सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ममता। होप ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसे कि मैं हमेशा ही करती हूँ, सारे काम ख़त्म करने के बाद ही मैं एक्चुअली वीडियो शूट करने बैठती हूँ। तो उस रोज़ की तरह मैंने आज भी अपने सारे काम ख़त्म कर लिए हैं और उसके बाद ही मैं अपना हैप्पी प्लेस में आ गई हूँ। तो बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं, जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं और इतना अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों के कमेंट पढ़ के मेरा दिन बन जाता है। ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए और इन्जॉय करते रहिए और प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए। उससे भी हमें एक मोटिवेशन मिलता है। चलिए ले चलते हैं आपको आगे की ओर। तो मैं कल कहीं गई थी, वीडियो में डाल दी हूँ, तो आप लोग जो लोग भी नहीं देखे हैं वो जाके जल्दी से चेकआउट करें। और मैं एक्चुअली हर पोस्ट को जो भी शेयर करती हूँ मैं उसको कम्युनिटी पे ज़रूर पोस्ट करती हूँ। उससे क्या होता है ना, आप लोगों को आसानी होती है, न्यू पोस्ट जल्दी से मिल जाती है, तुरंत आप वॉच कर सकते हैं। तो लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहे होंगे। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि उसकी नोटिफिकेशन जल्दी से मिले और आप जल्दी से वीडियो को देख सकें। तो हमारे यहाँ आज कोई आने वाले हैं, एक्चुअली एक गेस्ट आने वाले हैं। तो वो आएंगे तो उनसे भी मैं मिलाऊंगी, अगर वो कंफर्टेबल होंगे तो। क्योंकि हर कोई कैमरे के सामने कंफर्टेबल नहीं होता है। तो अगर उनको ठीक लगेगा तो मैं आप लोगों से ज़रूर रूबरू कराऊंगी। मैंने आज बनाई हुई है करेले की सब्ज़ी, दाल। और पार्थ को पनीर की सब्ज़ी बहुत ही पसंद है, उसका फेवरेट है एक्चुअली। तो मैंने उसके लिए वो भी बना दिया था टिफ़िन में ले जाने के लिए। तो टिफ़िन में मैंने क्या क्या दिया है उसकी मैंने शॉर्ट्स वीडियो अपलोड की हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने राइस बनाए और थोड़े से रोटियां भी बनाई थी। और कुछ कुछ अभी बनाने के लिए बचा है, तो मैं इसको दोपहर में बना लूँगी, जैसे कि मैं रोज़ बनाती ही हूँ, जो जितना मुझे ज़रूरत होती है दोपहर के लिए। सो हे गाइस, ये क्लिप उस टाइम की है जब पार्थ सोया हुआ था सुबह सुबह की। तो मैं उठा रही थी उसको और वो एकदम और आलसी होके सो रहा था। मैं बोल रही थी बेटा लेट हो रहा है, उठ जाओ। लेकिन उसको और सोना था, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं ना, एक्चुअली सर्दियों में सबको ही और सोना होता है सुबह। खासकर सुबह तो बिल्कुल उठने का मन भी नहीं होता है। तो ये मैं फ्रेश व्रेश होके आ गई थी एक बार उठ के, और फिर से मैं भी ओढ़ के बैठ गई थी ऐसी ब्लैंकेट। तो थोड़ी सी मैंने ऐसी क्लिप बना ली थी उस टाइम पे। तो ये तब की है। उसके बाद फिर मैंने अपने घर के काम स्टार्ट कर दिए थे करने के लिए, क्योंकि लंच बनाना होता है तो फिर उसकी तैयारियां करनी पड़ती हैं जल्दी जल्दी से, नहीं तो फिर लेट हो जाता है स्कूल जाने के लिए पार्थ को। तो फिर टिफ़िन देना दोपहर में जाके उतना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे उतना थोड़ा सा बिजी रहते हैं काम वाम में, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैं साथ में ही हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं पार्थ को जाते समय ही टिफ़िन दे दूँ। तो मैंने यहाँ पे टिफ़िन बना के सारा कुछ बना लिया था एक्चुअली, इसको दोपहर का लंच, और बना के मैंने पैक करने के लिए यहाँ पे रख दिया हुआ है। थोड़ा सा ठंडा करके ही रखती हूँ, तो इसलिए मैंने ऐसे सब कुछ खुला खुला सा रखा हुआ है। ठंडा होता है तो फिर मैं इसको पैक करती हूँ। पैक करने के बाद फिर मैं चेक करने आती हूँ कि पार्थ रेडी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वो लगभग रेडी ही हो गया था, बस थोड़ा सा ही कुछ बचा था उसको। तो फिर मैं वही गई और फिर मैंने उसको फटाफट से थोड़ा बहुत ऑयलिंग वगैरह की। हेयर ऑयलिंग मैं ही करती हूँ, क्योंकि वो अपना खुद से कर नहीं पाता है। यहाँ पे वो कुछ अपना ढूंढ रहा था, उसका कुछ सामान शायद मिसिंग हो गया था, तो फिर उसको मिल गया सामान। और उसके बाद फिर मैंने उसको हेयर ऑयलिंग करना शुरू किया और थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाया। लगाने के बाद में मैं हेयर ऑयलिंग कर रही थी तो उसने शूट करना स्टार्ट हो गया, और मैं उधर बात करते जा रही थी उससे कुछ कुछ। तो वो भी बात कर रहा था, लेकिन उसमें कुछ अच्छे से वॉइस नहीं आया, इसलिए मैंने वॉइस ओवर करना ही ठीक समझा। और उसके बाद फिर मैं इधर आ गई थी अपना किचन में, और फिर पार्थ अपना बैग वैग पैक किए वहाँ। और पैक करने के बाद में एक्चुअली जब से थोड़ा सा अभी इसी साल से, जब से 5th में गया है पार्थ, उसके बाद से उसने अपने थोड़ा सा काम करने शुरू किए हैं। और बच्चों को कुछ कुछ काम करने भी देना चाहिए, ताकि वो अपना खुद इंडिपेंडेंट हो सकें और हर समय किसी पे डिपेंड ना रहे। इस वो तो बहुत ही अच्छी बात है। छोटे से ही आदत डालनी चाहिए बच्चों में। तो ये अपना आप छोटे छोटे से काम जो भी हैं थोड़ा सा करने लगा है। और अभी ये उनका डेली रूटीन पैर वैर छू के जाने का। तो फिर टिफ़िन उठाए और जा रहे थे। उसके बाद फिर मैं कुछ बात करने लगी थी, तो अपना वो बात भी कर रहे हैं, और करके फिर बाय बोल के चले गया। तो जैसे कि मैं अपनी आदत के मुताबिक उसको मैं सीढ़ी तक छोड़ने जाती हूँ, तो वही फिर मैं भी आगे आगे वो पार्थ जा रहे थे और पीछे से मैं भी जा रही थी। तो मैंने सीढ़ी तक उसको सी ऑफ़ किया, और उसके बाद फिर पार्थ के जाने के बाद फिर मैं भी अपना आ गई ऊपर। और आने के बाद मुझे जो फिर घर के काम होते हैं उसमें फिर मैं लग गई थोड़ी देर में। दोपहर में मैंने कुछ सब्जियां यहाँ पे कट करके रखी हुई हैं, और मैं उनको जा रही हूँ बनाने के लिए।
तो मैंने कढ़ाई में ये सब्जियां तलनी स्टार्ट कर दी और धीरे धीरे करके मैं इनको चलाते जा रही थी। और फिर इधर मैंने आटा भी लगा लिया था, क्योंकि मैं जैसे कि हमेशा से ही करती हूँ, सब्जियां एक साइड पकाती हूँ और आटा को दो रेडी करके रख लेती हूँ, जिससे क्या होता है ना, रोटियाँ अच्छी सी फुली फुली सी और सॉफ्ट सॉफ्ट सी बनती हैं। और हमारे यहाँ तो ज़्यादातर लोग रोटियाँ ही खाते हैं, तो मुझे तो बनाना ही पड़ता है तीनों टाइम इसलिए क्योंकि सुबह सुबह बाबू को टिफ़िन देना पड़ता है, इसलिए बनाती हूँ, नहीं तो 2 टाइम ही बनाना पड़े। और फिर ये आंटी आए थे, मैं बताई थी ना पहले कि हमारे यहाँ कोई आने वाले हैं, तो ये आए थे और पूछ रहे थे मेरे हस्बैंड को, तो वो थोड़ा सा इधर उधर ऐसे ही घूम रहे थे। फिर उसके बाद हमने बैठ के बहुत सारी बातें भी की और फिर हमने चाय बनाई और चाय बना के हम ऐसे इंजॉय कर रहे थे, तो थोड़ी सी फ़ोटो भी क्लिक की साथ में और बात करते हुए फिर हमने चाय पी। और चाय पीते पीते बहुत सारी बातें की एक्चुअली हमने आज, क्योंकि काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया था साथ में। फिर हमने फिर खाने की तैयारियां कर ली, सारा खाना बना लिया था। बनाने के बाद फिर खाए सब लोग, एक एक करके आते गए और खाना मैंने सबको खिलाया। खिलाने के बाद में और भी जो भी काम थे घर के, बर्तन वगैरह, तो वो हमने सारे क्लीन कर लिए। और उसके करने के बाद फिर आंटी ने थोड़ी देर रेस्ट भी किया था बीच में, एक्चुअली उतनी देर में ही मैंने अपने सारे घर के काम निपटा लिए थे, तो वही है। फिर काफ़ी टाइम थे और उसके बाद में हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब कोई आते हैं ना ऐसी, क्योंकि मैं पूरा दिन घर में अकेले रह रहे के ऐसी कभी कभी ना होता है ना कि बोर लग जाता है कि कोई आए तो अच्छा लगता है। तो बस वही है, थोड़ा सा हैप्पी टाइम था ये, इंजॉय कर रहे थे और थोड़ा सा शूट भी कर लिया हमने बात करते हुए, क्योंकि आंटी कंफर्टेबल थी तो मैंने शूट कर लिया उनके साथ में और बात करती जा रही थी मैं। उसके बाद में फिर क्या क्या बात किए हैं वो उतना अच्छा से इसमें साउंड क्लियर नहीं था, तो हमने उसको फिर म्यूट ही कर दिया और वॉइस ओवर कर दिया है यहाँ पर। और फिर कुछ टाइम बीता तो फिर आंटी जाने के लिए बोले, तो फिर मैं उनको फिर ऑफ करने गई और उसके बाद फिर वो चले गए। जाने के बाद में एक्चुअली मैं उनको नीचे तक छोड़ के आई और फिर मुझे गार्डन जाने का मन हुआ, तो मैं अपने गार्डन चली गई। वहाँ पे देखी तो अच्छे से मस्त रोज़ फ्लावर निकले हुए थे, तो मैं उनके कुछ फ़ोटोज़ ले ली। और उसके बाद फिर मैंने और भी प्लांट थे वहाँ पे, उसमें वाइट फूल मस्त दिख रहे थे, तो मैंने वहाँ पे अपनी कुछ क्लिप ली वहाँ पे और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। एक्चुअली ऐसी जगह में, शांत एरिया में एकदम अच्छा सा लगता है, तो मैं थोड़ा सा टाइम वहाँ पे बिताई और अच्छे से एकदम शूट कर रही थी, क्योंकि अच्छा ही लग रहा था। अभी सर्दियाँ हैं ना, तो कहीं भी बाहर भी जाए, कितना भी धूप रहे, तो थोड़ा सा अच्छा ही लगता है। और अच्छा ही सी धूप थी, एकदम मस्त लग रहा था वहाँ, तो मैंने थोड़ा सा ऐसे वहीं पे टाइम बिताया। और खूब सारे फूल भी खिले हुए थे, इसमें उतना अच्छे से दिख नहीं रहे क्योंकि ये नीचे की क्लिप है, थोड़ा सा ऊपर करके बनाने से ना बहुत ही अच्छा दिख रहा था। और बहुत सारे फूल थे, क्योंकि मैं 2-3 दिन से भी नहीं गई हूँ, पहले तो ऐसे डेली ही जाना पड़ता था पानी वगैरह डालने के लिए, और अभी सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों में थोड़ा सा 2-3 दिन में पानी डालने से भी चलता है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी ऊपर, और आने के बाद में फिर मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने देखा कि शायद पहले से ही डोर खुला हुआ था कि मैं खोल के गई थी, मुझे उतने अच्छे से याद नहीं है, तो मैं उसी को बस बार बार ऐसे ही चेक कर रही थी कि कैसे डोर खुला हुआ है। और फिर हमने आके यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट किया। फिर उसके बाद में हमने सब लोग तो ऐसे खा भी लिए थे खाना, फिर मैंने थोड़ा से सैलेड वगैरह अपने लिए कट किया, और क्योंकि मुझे सैलेड बहुत पसंद है, थोड़े से दाल राइस थे इसलिए उसके साथ तो मुझे ज़रूरी ही होता है, तो फिर मैंने भी खाना खा लिया। फिर उसके थोड़ी ही देर हुए थे कि बाबू भी आ गए स्कूल से, तो मैंने बोला कि बेटा चेंज कर लो फटाफट से, तो फिर पार्थ ने चेंज किया और चेंज करके अपना वो कोचिंग के लिए रेडी हो रहे थे। तो मैं फ्री थी, एक्चुअली फ्री रहती हूँ ना, और पार्थ का मैं वेट भी करते रहती हूँ कि कब आएगा, तो मैं बात करूँगी उससे। आता है, थोड़ा सा ही टाइम मिलता है मेरे साथ उसको रहने के लिए, तो मैं उससे बहुत सारी बातें करने की कोशिश करती हूँ, और वो भी कर रहा था जो भी मैं पूछ रही थी। तो बहुत सारी बातें वातें भी किया उसने, और करके फिर ये उसकी मस्ती शुरू हो गई यहाँ पे। उसका दोनों टाइम का ये रूटीन है, ये चरण स्पर्श करके ही निकलना है घर से, तो फिर ऐसे वो पैर वैर छू के जा रहा था, फिर रुक रुक के कुछ कुछ बातें कर रहे थे, फिर वापस से आके कुछ बोल रहा था, उसी की क्लिप है ये। तो खूब सारी बातें की पार्थ ने, और बात करके फिर वो निकल गए कोचिंग के लिए, क्योंकि टाइम हो गया था कोचिंग। सो हे गाइस, अभी हो गई है शाम और मैं आ गई हूँ पूजा रूम में। तो मैंने अपनी पूजा ख़त्म कर ली है और पूजा करके ही मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो आप सबको राधे राधे, और आप जहाँ से भी हमारी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें भी पता चले कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। सो वीडियो को करते हैं एंड, और अगर वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट करें जहाँ से भी आप देख रहे हो,
और एक लाइक ज़रूर करें, और यदि हाँ चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करने के बाद जो उसमें 3 ऑप्शन आते हैं उसमें से फर्स्ट में जो ऑल वाला ऑप्शन रहता है उसको आप ज़रूर टच करें, और जिससे कि हमारी आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगी और आप वीडियो एंजॉय कर सकेंगे। सो थैंक यू, बाय बाय, कीप वॉचिंग।